नमस्कार। अथ चतुर्थ मंडल तृतीय सूक्तस्य वामदेव ऋषि अग्निर्देवता। अब चतुर्थ मंडल में तीसरे सूक्त का आरंभ है। आ वो राजानम अध्वरस्य रुद्रम होतारम सत्य यजम रुदस्योः अग्निम पुरा तन्यत्नोः अचित्तात हिरण्य रूपम अवसे कृणुध्वम। हे मनुष्यों, कभी दिखलाई देने वाली, कभी न दिखलाई देने वाली, चंचल चित्त वाली विद्युत की उत्पत्ति से पूर्व ही यज्ञ के अधिपति, तेजस्वी, देवों का आह्वान करने वाले, शत्रुओं को रुलाने वाले, ध्यावा पृथ्वी के मध्य में सत्य क्रिया व्यवहार करने वाले, सुवर्ण के समान कांति युक्त अग्नि को अपने रक्षण के लिए उत्पन्न करो। अयम योनिश्चक्रिमा यम वयम ते जायेव पत्ते उशति सुवासाः अर्वाचीनः परिवीतो निशिदेमा उ ते स्वपाक प्रतीचिः। पति की कामना करती हुई सुंदर वस्त्रों से सुशोभित स्त्री जिस प्रकार अपने समीप पति के लिए स्थान रखती है, उसी प्रकार हे अग्नि, हम आपके लिए जिस स्थान को रखते हैं वही गृह के समान आपका स्थान है। हे परिपक्व ज्ञान युक्त, अपने तेज से सब ओर व्याप्त आप हमारे समक्ष स्थित हों, ये स्तुतियाँ आपको प्राप्त हों। आशृण्वते अद्रिपिताय मन्मनिचक्षसे सुमृलिकाय वेधः देवाय शक्तिम अमृताय शंसग्रावेव सोता मधुशुद्ध्यम ईले। हे बुद्धिमान, स्तोत्रों को सब प्रकार सब ओर से सुनने वाले, अभिमान रहित, मनुष्यों के सत असत व्यवहारों का साक्षी, उत्तम सुख देने वाला, दिव्य गुण संपन्न, अविनाशी अग्नि के लिए उसी प्रकार स्तुति करो जिस प्रकार सोम को निचोड़ने वाला पत्थर पूर्णतया समर्पित होकर निष्पाप रूप से करता है। सत्य ज्ञान का तेज वही ग्रहण करता है जो दोषों से रहित हो पूर्ण समर्पण से सत्य मार्ग पर चलता है। त्वं चिन्नः शम्या अग्ने अस्या ऋतस्य बोध्यरितश्चित् स्वाथिः कदा त उक्था सध्यमाध्यानि कदा भवन्ति सख्या गृहे ते। हे अग्नि, सत्य क्रिया व्यवहार तथा उत्तम विचारों से युक्त आप ही हम जनों के सत्कर्मों को जानिए। आपके स्तोत्र हमारे लिए कब आनंददायक होंगे, हमारे गृहों में आपका सखा भाव कब होगा। कथा ह तद रुद्राय तम अग्ने कदा दिवे गर्हसे कन आगह कथा मित्राय मीलहुषे पृथ्वीयै ब्रवः कद अर्यम्णे कद भगाय। हे अग्नि, आप श्रेष्ठ वरुण से हमारे अपराध की निंदा क्यों करते हो? निश्चय से हमारे कर्म की निंदा सूर्य से क्यों करते हो? हमारा क्या अपराध है? सुख देने वाले मित्र और पालना करने वाली पृथ्वी से, न्याय करने वाले न्यायाधीश से तथा ऐश्वर्य देने वाले भग से हमारी निंदा क्यों करते हो? कद धिष्णासु वृत्सानो अग्ने कद वाताय प्रतवसे शुंभये परिज्मने ना सत्याय क्षे ब्रवः कद अग्ने रुद्राय निघ्ने। हे अग्नि, जब तुम घृत हव्यों आदि आहुतियों से वृद्धि को प्राप्त होते हो, तब उन वचनों को क्यों कहते हो? श्रेष्ठ बल, कल्याणकारी, सर्वत्र व्याप्त, सत्य में अग्रणी वायु के लिए तथा पृथ्वी के लिए यह कथा क्यों कहते हो? हे अग्नि, दुष्ट मनुष्यों को रुलाने वाले रुद्र के लिए वह कथा क्यों कहते हो? कथा महे पुष्टि भराय पूषणे कद रुद्राय सुमुखाय हविर्दे कद विष्णव उरुगायाय रेतो ब्रवः कद अग्ने शर्वे भृत्ययै। हे अग्नि, आप जल के सदृश शांत होकर पुष्टि पोषण कराने वाले पूषण के लिए किस प्रकार कहो, उत्तम प्रकार यज्ञ संपादन करने और देने योग्य वस्तुएं देने वाले के लिए, शत्रुओं को रुलाने वाले प्रबल के लिए कब कहो, बहुत प्रशंसा करने योग्य व्यापक परमेश्वर के लिए कब कहो, दुष्टों का नाश करने वाली विशाल सेना के लिए कब कहो। कथा श्रद्धाय मरुतम अमृताय कथा सूरे बृहते पृच्छ्यमानः प्रतिब्रवो अदित्यये तुराय साथा दिवो जातवेदः चिकित्वान। हे अग्नि, सत्य के लिए तत्पर मरुतों के बल के लिए किस प्रकार कहता है? पूछे जाने पर महान सूर्य के लिए यह बात क्यों कहता है?
अदिति के लिए तथा द्रुतगामी वायु के लिए किस प्रकार कहता है, हे विषयों को जानने वाले सर्वज्ञ, आप सबका बोध करने वाले, अपने तेज को सिद्ध करिए। ज्ञान का तेज अग्नि के तेज के सदृश है। जिस प्रकार अग्नि के प्रदीप्त होने पर अंधकार का नाश हो, उजाला होता है, सब प्रत्यक्ष हो, दिखाई देता है, उसी प्रकार ज्ञान का बोध होने पर सत असत का भेद होता है। मनुष्य सत्य मार्ग पर चल जीवन की सार्थकता को सिद्ध करता है। ऋतेन ऋतम नियतम ईळ आ गोरामा सचा मधुमत पक्वम अग्ने कृष्णा सती रुषता थासी नैषा जामर्येण पयसा पिपाय। सत्य कारण से सत्य नियम में बद्ध हे अग्नि, पृथ्वी अथवा वाणी के कच्चे और मधुर पक्के अवयवों को धारण करते हो। कृष्ण वर्ण वाली तेजस्विनी उत्तम स्वरूप से प्रजाओं में दुग्ध एवं अन्न से वृद्धि करती हुई धारण करती है। ऋतेन ही श्मा वृषभः चिदक्तः पुमान् अग्निः पयसा पृष्ठयेन अस्पन्दमानो अचरत वयोधा वृषा शुक्रम दुदुहे पृष्णिः ऊथः। हे अग्नि, आप सत्य व्यवहार से बलिष्ठ, उत्तम गुणों से युक्त, जल से सिंचित होने वाले, पुरुषार्थी, किंचित चले हुए अर्थात ठहरे हुए, तेजस्वी ज्वालाओं को धारण करने वाले होते हुए सर्वत्र व्यापक होते हो, विचरण करते हो। जल की वृद्धि करने वाला सूर्य शुद्ध जल का दोहन करता है। ऋतेन अद्रिम व्यसन भिदन्तः सम अंगिरसो नवंत गोभिः शून्यम नरः परिषदन उषासम आविः स्व अभवज जाते अग्नौ। अंगिरसों ने अपने सत्य व्यवहारों से मेघ के समान अविद्या रूपी अंधकारों को छिन्न भिन्न किया, निवारण कर ज्ञान रूपी किरणों को प्राप्त किया। मनुष्य को सुख देने वाली उषाएं प्राप्त होती हैं। तदंतर अग्नि के उत्पन्न होने पर सूर्य प्रकट होता है। ऋतेन देवी अमृता अमृक्ता अरणोभिः आपो मधुमद्भिः अग्ने वाजी न सर्गेषु प्रस्तुभानः प्रसदम इतस्त्र वितवे तथन्युः। हे अग्नि, अविनाशी निर्बाध रूप से बहने वाली मधुर जलों से युक्त नदियाँ युद्धों में जाने के लिए उत्साहित अश्वों की भांति सत्य से प्रेरित होकर सदैव प्रवाहित रहने के लिए जलों को धारण करती हैं। माँ कस्य यक्षम सदम इद धूरो गा माँ विशस्य प्रमिनतो मापेः माँ भ्रातुः अग्ने अनिजो ऋणम वेरमा सख्युः दक्षम रिपोः भुजेम। हे अग्नि, किसी भी कुटिल प्रवृत्ति वाले मनुष्य के यज्ञ में मत जाइए, दुष्ट बुद्धि वाले परिवेशी के यज्ञ में न जाइए, किसी दुष्ट प्रवृत्ति वाले बंधु बांधव से हवि की कामना न करिए। हम भी किसी मित्र अथवा शत्रु के आश्रित न रहें। रक्षाणो अग्ने तव रक्षणेभिः रारक्षाणः सुमख प्रीणानः प्रतिस्फुरवीरुजवीडवहो जहि रक्षो महि चिद्वावृथानम। हे उत्तम व्यवहार से यज्ञ को पूर्ण करने वाले अग्नि, आप हमारे लिए विशेष रक्षक होकर तथा हमसे विशेषता से प्रसन्न हुए अपने रक्षण साधनों से हमारी रक्षा करिए। हमारे लिए प्रदीप्त होइए, हमारे घोर पापपूर्ण कृत्यों का विनाश करिए, अतिवृद्धि को पाए हुए दुष्ट बुद्धि वालों का नाश करिए। एभिर्भव सुमना अग्ने अर्कै इमांत स्पृश मन्मभिः शूरवाचान उत ब्रह्मण्य अंगिरो युषस्व सम ते शस्ति देववाता जरेत। हे अग्नि, हमारे इन स्तोत्रों द्वारा आप उत्तम मन वाले हों। हे पराक्रमी, हमारे अन्नों को ज्ञान सहित ग्रहण करें। हे प्राणों के सदृश, हमारे स्तुति युक्त वचनों का सेवन करिए। देवों की प्रशंसा करने वाली वाणी आपकी प्रशंसा करे। एता विश्वा विदुषे तुभ्यम वेदो निथान्य अग्ने निर्णया वचांसि निवचना कवये काव्यान अशंसिषम मतिभिः विप्र उक्थ्यै। हे बुद्धिमान अग्नि, विद्वान और दूरदर्शी, आपके लिए प्राप्त होने योग्य अत्यंत गूढ़, अत्यंत अर्थों से युक्त काव्यों और इन समस्त स्तुतियों का स्तोत्रों तथा मंत्रों सहित मैं बुद्धिमान उच्चारण करता हूँ।